हेलो, नमस्कार साथियों। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ढोलपर वाला पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को थंबनेल के माध्यम से पता चल रहा होगा कि आज हम जो इस वीडियो के अंदर किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं जो रीट मेंस के अंदर जो अधिकांश प्रश्न राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के जो प्रश्न पूछे गए हैं उस किताब के बारे में हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे कि कौन सा प्रश्न कहाँ से कैसे पुटअप हुआ है। और यह किताब वास्तविकता में देखें तो बहुत इम्पोर्टेंट है कंपटीशन की दृष्टि से, चाहे वो एलडीसी हो, सीईटी हो, किसी की भी भर्ती की तैयारी कर रहा हो। चाहे एलडीसी की तैयारी करो, मतलब कंपटीशन में जो किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहा हो। एक तो यह बुक, ये जो नाइन्थ क्लास की एक बुक है जो राजस्थान अध्ययन नाम से चलती है। राजस्थान अध्ययन नाम से राजस्थान की क्रांति हिस्ट्री के बारे में उसमें बहुत अच्छी जानकारी दी गई है, वो भी आपको पढ़नी चाहिए। आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। ये बुक है, देखिए दोस्तों, ये बुक है राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति नाम से ये चलती है कक्षा 10th में। आज की वीडियो पहले क्वेश्चन को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, जो रीट लेवल 1 के अंदर ये प्रश्न आया था। कीर्ति स्तंभ के बारे में पूछा था कि इसके बारे में उपयुक्त कथनों को पूछ रहा था। मतलब ये देखिए, कीर्ति स्तंभ जैन तीर्थकर को समर्पित है और 13वीं सदी में निर्मित है और 24.5 मीटर ऊंचा स्तंभ है। तो ये देखिए नीचे चित्तौड़गढ़ में जो कीर्ति स्तंभ है उसके बारे में देखिए, जैन तीर्थकर को समर्पित है, 24.5 मीटर ऊंचा है और 13वीं शताब्दी में बना हुआ है। तो लाइन टू लाइन इससे जानकारी उठाई जाती है, ये आपको बुक पढ़नी चाहिए। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, हिंदुओं के द्वारा किनको श्री कृष्ण के अवतार और मुसलमानों द्वारा राम सफीर के रूप में पूछा जाता है। तो रामदेव जी को पूछा जाता है। देखिए इसके बारे में ये भी लाइन टू लाइन उठाया गया है। ये रामदेव जी के बारे में जानकारी दी हुई है कक्षा 10th की बुक में। ये देखिए, हिंदू जहाँ कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी आराधना करते हैं, वहीं मुस्लिम राम सफीर के रूप में रामदेव जी को पूजते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से आपको दिखाऊंगा। देखिए, बांसवाड़ा में माही बांध किसके किनारे पर स्थित है। तो ये माही नदी। ये भी सीधा का सीधा ऐसे ही उठाया गया है। ये देखिए बांसवाड़ा, इसमें पता नहीं कौन सा चैप्टर है, 9वां या 10वां चैप्टर है। उसमें राजस्थान के पर्यटन नाम से जिले वाइज सब कुछ दे रखा है। उसमें से काफी प्रश्न देखने को मिलते हैं। ये देखिए माही नदी के तट पर बांसवाड़ा में स्थित है। अगला ये देखिए, ये प्रश्न पूरा पीछे इसके लास्ट में एक राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व नाम से टॉपिक दे रखा है। पूरा पार्ट है उसके बारे में, मतलब चैप्टर है पूरा। उसमें जितने भी व्यक्तित्व दिए हुए हैं उनमें से हर एक एग्जाम में अधीनस्थ बोर्ड एक ना एक प्रश्न जरूर पूछता है। अब ये देखिए, प्रख्यात पत्रकार कपूर चंद कुलिस के कार्य। तो इसमें से राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की उन्होंने की थी, सत्य बात है। और मैं देखता चला गया, ये श्रृंखला भी लिखी थी। और ये जयपुर फुट, इसका डॉक्टर पी के सेठी ने इसको बनाया था, जयपुर फुट को। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया। इसमें भी लेवल 1 के अंदर भी वो पूछा गया था। और ढूंढाड़ी भाषा का पालन नोच लिखा दिया गया है इनके द्वारा। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ जानकारी पूरी। ये देखो, कपूर चंद कुलिस, राजस्थानी पत्रिका की शुरुआत करी, मैं देखता चला गया, श्रृंखला लिखी, और ढूंढाड़ी भाषा का पालन नोच जो कॉलम लिखा था इन्होंने ढूंढाड़ी भाषा का। तो 10th की बुक जो है वो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कंपटीशन की दृष्टि से राजस्थान इतिहास एवं कल्चर के लिए। और देखिए जरा, कान का आभूषण आपसे पूछा गया था। कान में आभूषण पहनाया जाने वाला जो पीपल पत्ता है वो भी इसी में दिया हुआ है। देखो, ये देखो, कान में पहने जाने वाले आभूषण, कान में पहने जाने वाले आभूषण।
ये रहा पीपल पत्रा। और देखिए ये 2.5 दिन का झोपड़ा वाला सेम टू सेम प्रश्न वहीं से उठाया। ये देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर के अंदर है। हिंदू और इस्लामिक शैली का नमूना है। संस्कृत पाठशाला है। सीधा सीधा प्रश्न यहीं से पुटअप हुए हैं अधिकांश प्रश्न। और ये ढूंढाड़ी भाषा वाला पूछा गया था। राजस्थान में सबसे अधिक उपयुक्त बोली जाने वाली बोली, तो यह भी प्रश्न इसी में से पूछा गया है। कई लोग इस प्रश्न का उत्तर ढूंढाड़ी भी बताया जा रहा है। और देखिए बोर्ड आखिरकार लास्ट में क्या मानता है। मेरे हिसाब से तो ये इस बुक के अकॉर्डिंग ढूंढाड़ी होना चाहिए। ये देखो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से मारवाड़ महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भौगोलिक क्षेत्रीय दृष्टि से सबसे बड़ी बोली है, इसलिए इसको माना जाना चाहिए उत्तर। ये कालीगंगा वाला पूछा गया था। देखिए वहां से जी वो प्रश्न इसमें आया नहीं है शायद। कंकाल की खोपड़ी वाला पूछा गया था। 6 छिद्रों मिले हैं और जो मस्तिष्क शोध की इलाज कर रहे हैं, ऐसा कोई प्रश्न पूछा गया था रीट लेवल 1 के अंदर। ये देखिए ये लास्ट के जो व्यक्तित्व दे रखे हैं ना कक्षा 10th की बुक में, एक तो कपूर चंद पुलिस वाला पूछ ही लिया है। और ये देखिए जयपुर फुट के हो जाएंगे। डॉक्टर पी.के. सेठी समता दर्शन आचार्य नानेश जी ने दिए थे। तो ये देखिए सभी प्रश्न अणुव्रत आंदोलन रूपायन संस्था सब प्रश्न इसी में से पुटअप हुए हैं। देखिए एक ही पेज से सभी प्रश्न। आचार्य नानेश ये देखिए समता दर्शन और व्यवहार नामक पुस्तक की रचना की। और कोमल कोठारी रूपायन संस्था से जुड़े हुए थे। और अणुव्रत आंदोलन वाले जी देखिए आचार्य तुलसी अणुव्रत आंदोलन चलाया था उन्होंने 1949 के अंदर। ये रहा ये देखिए फड़ से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए थे। एक ये रहा भीलवाड़ा जिले में सापरा जोशी परिवार किस से संबंधित है, मतलब किस लोक कला का पारंपरिक कलाकार रहा है। तो फड़ से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए एक और क्वेश्चन फड़ साहित्य से संबंधित जानकारी। तो जयपुर टोंक में नौकर जी कहाँ पे है, सापरा भीलवाड़ा की है। फड़ से संबंधित है, भीलवाड़ा से संबंधित है, ये रही जोशी परिवार से संबंधित है। फड़ से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया था। ये देखिए कई कोचों के द्वारा ओनली जो 5 सिलेबस में सभ्यता लिखी हुई थी लेवल 1 की, लेवल 1 के या लेवल 2 की वही सभ्यता कराई गई थी। और यहाँ तक कि देखिए यहाँ देखिए जो सभ्यता जो पूछी गई है, ये प्रश्न कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है। किस सभ्यता से प्राप्त, ये सीधा 10th की बुक के अंदर सीधे दिए हुए हैं। किस सभ्यता से प्राप्त लोह पात्र और उपकरण भारत के लोह युग के प्रादुर्भाव की तारीख नियत करते हैं। मतलब देखिए अभी दिखाता हूँ मैं आपको नीचे, इसका उत्तर नोह हो जाएगा, नोह भरतपुर। ये देखिए लोह युगीन सभ्यता दे रखी है इसमें, लोहकालीन सभ्यता। तो इसके अंदर देखिए नोह से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा का निर्धारण करते हैं। 4 सभ्यताएं हैं लोह काल की। एक तो नोह भरतपुर, जोधपुर जयपुर, सोनारी झुंझुनू, रेड टोंक। इस बुक के मैं हस्तलिखित नोट्स बना रहा हूँ। देखिए अगले 1-2 महीने के अंदर ये बन जाएगी। इसकी पूरी क्लास मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल के द्वारा कराने की कोशिश करूंगा, पूरी शुरू से लास्ट तक कंप्लीट बुक। और ये देखिए ये सीधी उपाधि पूछी गई है। ये एक ही पेज से 3 उपाधि उठाई थी इसके से, एक ही पेज से 3 उपाधि। जैसे ये राजपूताने का कार्ड, तो राजपूताने का कार्ड किसे कहा जाता है, राय सिंह को। लूणकरण, तो कलयुग का कारण लूणकरण। और जंगलदार बादशाह की उपाधि है कर्ण सिंह की। ये देखिए सभी प्रश्न यहाँ से उठाए गए एक ही पेज से। और कवि बांधव कहा जाता है विग्रह चतुर्थ को।
ये देखिए लूण कर्ण की उपाधि क्या है? कलयुग का कर्ण। देखिए ये लिख रही कलयुग का कर्ण। सॉरी, ये देखिए राय सिंह की जो उपाधि दे रखी है इसमें, यहाँ पर दे रखी है राजपूताने का कर्ण। कर्ण सिंह को जो उपाधि दे रखी है सीरीज देखिए इसमें दे रखी है, जंगल दरबार सभी उपाधि दे रखी है। सब प्रश्न एक ही पेज से सब प्रश्न उठा दिए हैं उपाधियों से संबंधित। ओनली ये एक उपाधि कवि बांधव की विग्रह चतुर्थी चौहान वंश से ली थी। और ये देखिए भेड़ेश्वर धाम का मेला, भेड़ेश्वर आदिवासियों का कुंभ, भेड़ेश्वर धाम। ये देखिए ये प्रश्न भी सीधा उठाया वहां से। डूंगरपुर में भेड़ेश्वर धाम आदिवासियों को कुंभ कहा जाता है इसको। देखो ये सीधे के सीधे प्रश्न आए हैं इसमें से। एक ये प्रश्न है कजली तीज बूंदी वाला, तो ये प्रश्न भी देखिए ये इसमें ये तो सही है, कजली तीज बूंदी में मनाई जाती है, ये तो सत्य बात है। उसका कारण गलत है। ये देखिए इस बॉक्स वाले जितने भी दे रखे हैं वहां से कई प्रश्न उठक हुए हैं। बूंदी में मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन में मनाई जाती है। और इसका जुलूस जो निकाला जाता है नवल सागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम तक समाप्त हो जाता है। जबकि इसमें क्या दे रखा है देखो, जबकि इसमें दे रखा है गढ़वा घाट से शुरू होता है और आतिशबाजी नौकायान से समाप्त होता है। ये प्रश्न भाई पता नहीं एग्जामिनर ने किस खोपड़ी माइंडसेट से बनाया है और किस खोपड़ी का प्रयोग करके बनाया था। मिल ही नहीं रहा था। ये 10th क्लास की बुक में बहुत बारीकी से देखने के बाद मिला है। ये देखिए आप ध्यान से देखना इस प्रश्न को कि बीकानेर, इसमें देखिए जोधपुर और बीकानेर, सॉरी जयपुर नहीं, जोधपुर और बीकानेर की बसावट में गढ़ निर्माण परकोटे भवन आदि भौगोलिक परिस्थितियों से संबंधित है। तो बीकानेर को पढ़ी। बीकानेर में समतल भूमि में पेशे के अनुसार नगर के भाग बनाए गए हैं। तो नगर के भाग देखिए पेशों के अनुसार, पेशों और व्यवसायों के अनुसार शहर विभाजित है यानी नगरों में विभाजित है। और ये गलत है इसमें। यह पहाड़ी ढाल में निर्मित किया गया है, तो ये पहाड़ी ढाल के अंदर निर्मित नहीं है क्योंकि समतल है। देखिए लिख रहा समतल भूमि में है। और हाट और बाजार इसमें है। हाट बाजारों का व्यापारिक सुविधा के अनुकूल बनाया गया है। हाट और बाजार भी देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ये देखिए इसमें सीधा का सीधा आया है लाइन टू लाइन। और देख लीजिए ये प्रश्न, ये बुक कितनी इंपोर्टेंट है कंपटीशन के लिए। हाट और बाजार बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए पुरंदर की संधि सीधा का सीधा निकालिए यहाँ से। पुरंदर की संधि 1665। चैत्र, ये देखिए शीतला माता का मेला चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को जयपुर के चाकसू में। अब वैसे भी ये उत्तर तो निकल जाएगा क्योंकि जयपुर के अंदर एक ही इनमें से मेला लगता है वो शीतला माता का। ये देखिए शीतला माता का मेला चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को शीतला माता का मेला भरता है जयपुर के चाकसू जिले में। लाइन टू लाइन उठाई गई यहाँ से। देखिए भाई इन कालक्रमों ने तो मेरा खुद का पेपर में कालक्रम बिगाड़ दिया था भाई लोगों। कालक्रम से काफी प्रश्न लेवल 1 में बहुत सारे प्रश्न कालक्रम के अनुसार मिलवाए गए थे। स्टूडेंट्स का कालक्रम बिगाड़ दिया था इन कालक्रम वाले प्रश्नों ने। देखिए इसमें क्या है, जो भी लोक देवता संत दे रखे हैं वो सभी कालक्रम अनुसार, मतलब जो पहले जन्म हुआ है वो पहले दे रखा है, इस हिसाब से दे रखे हैं। ये देखिए पाऊ जी और देवनारायण जी, तो पाऊ जी सबसे पहले हैं तो ए आ जाएगा। सबसे लास्ट में दादू, तो
तो सी, ए और सी, ए पहले सी लास्ट में, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछा गया था बूंदी शैली का। बूंदी शैली उम्मेद सिंह, ये क्या होया, उम्मेद सिंह ने रंगमहल बनवाया जो अपने भित्ति चित्रों के लिए विश्व विख्यात है। तो यह सीधा यहीं से उठाया गया जी। रंगमहल का निर्माण राव छत्र सिंह ने प्रसिद्ध रंगमहल का सुंदर भित्ति चित्रों के विश्व प्रसिद्ध उदाहरण देखिए, सीधा उठाया गया है। और भी कई प्रश्न थे इसमें जो मैंने कालक्रम के अनुसार थे, वो जगह जगहों पर बिखरे हुए थे इसलिए नहीं लिए वो मैंने। जैसे एक वो आ जाता प्रश्न देखिए, जो वो चित्रों के बारे में, चित्रकला में से पूछा गया था, चित्रों को कालक्रम के अनुसार मिलाइए, चित्रों को कालक्रम के अनुसार मिलाइए। तो ढोला मारू चित्र था उसमें, और जंगली सुअरों वाला था, जंगली सुअरों वाला चित्र अलवर शैली से मिलाया जो कालक्रम के अनुसार मिलवा रहा था इनको। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हम ऐसे ही और भी वीडियो आपके लिए लाते रहें। यह बुक ये बुक 9th की, एक वो सॉरी 10th की 9th क्लास की बुक, जो 2 कंपटीशन की जो भी तैयारी कर रहा है उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। तो और इस बुक की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे, और हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड देने की कोशिश करेंगे। और इसके हस्तलिखित नोट्स हम जल्दी उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। जितने भी कुछ छोड़ा नहीं जाएगा इस बुक का, जल्द से जल्द 1 से 2 महीने के अंदर मैं खुद से बना रहा हूँ, बनाने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।